वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हाउ ए प्रोसेस कैन बी कैरीड, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया सिस्टम जो होता है वो एक्सचेंज करता है एनर्जी विद सराउंडिंग्स इन टू वेज, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। हमने डिस्कस किया था हीट क्या होता है। फिर मैंने आपको बोला हीट इज डिनोटेड बाय क्यू, इट इज एनर्जी फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। Heat is related with entropy. Heat entering into system is taken as positive. Heat leaving the system is taken as negative. फिर मैंने आपको ये भी बोला heat is a path dependent function. ये किस पे डिपेंड करता है? path पे. It is a path dependent function. Heat exchange at constant volume is equal to change in internal energy, or heat exchange at constant pressure is equal to change in एंथैल्पी। ये मैंने आपको पिछली क्लास सिखाया है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कैसे एक्सचेंज होगा एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड वर्क। आज का टॉपिक है वर्क। हमने हीट को क्लियर किया, लेट अस मूव टू वर्क। टॉपिक का नाम डाला वर्क। वर्क को डिनोट करते हैं किससे? डब्ल्यू से। डिनोट कैम से W से। ठीक है, वुच वर्क गई क्या? अगर वन यह रात पे सु बैलून यह कोर कनेक्ट बेस से, रात था मे टेम्परेचर डिफरेंस, आज था क्या डिफरेंस, मे बी प्रेशर डिफरेंस। लेट इट इज 5 atm। यहां पर ए बैलून का प्रेशर मैंने इतना रख दिया, बी का बैलून का प्रेशर का मैंने कर दिया P = 2 atm। अब यहां पर फ्लो करेगा एनर्जी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर या बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन वॉल्यूम। अगर कोई चीज अगर एनर्जी फ्लो हो गई बिकॉज ऑफ डिफरेंस अदर देन डिफरेंस इन टेम्परेचर, तब इस एनर्जी फ्लो को कहते हैं वर्क। समझ आवा? बुशुस वनान अगर एनर्जी की फ्लो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ए वेरिएबल अदर देन दैट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर वरय गस क्या डिफरेंस आसन ये, तब एनर्जी फ्लोस वन वर्क। डायग्राम नोट करो। यह थो में प्रेशर P 5 एटमॉस्फेयर, यह थो कस Z एटमॉस्फेयर। ये गो फ्लो एनर्जी की फ्लो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर, अत एनर्जी फ्लोस में वर्क। सो एनर्जी फ्लो यस गस अदर देन ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड वर्क। अगर एनर्जी गस फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड हीट। नोट करो, लिखो डेफिनेशन। Work it is flow of energy, it is flow of energy due to difference in any variable, due to difference in any variable other than temperature, due to difference in any variable other than temperature is called work। इसका नाम है वर्क। ठीक है बेटा, ये गई वर्क। वर्क मज क्या गसान ऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अत मज ऑर्डर्ड मोशन आसान। वर्क यूजफुल। रात हीट, दैट वाज डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीट मज गसान डिसऑर्डर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मगर वर्क मज गसान ऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। पॉइंट नंबर 2 लिखो। अगर ये सिस्टम छु, इट इज सिस्टम, अगर वो वर्क कर, वर्क डन ऑन द सिस्टम इट इज टेकन एज पॉजिटिव। इट इज टेकन एज पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इट इज टेकन एज नेगेटिव। ये है कन्वेंशन। फिजिक्स में रिवर्स है, फिजिक्स में रिवर्स है। वहां पर वर्क डन बाय सिस्टम वो लेते हैं पॉजिटिव, लेकिन हम वर्क डन बाय सिस्टम लेते हैं केमिस्ट्री में नेगेटिव। ये कन्वेंशन है। कट रोज याद, कशर पे याद था याद थोमुत। यह सिस्टम अगर बह चाय चमो बत खम बाकी चीज कर मे मिल एनर्जी ज्यादा, मे पे गई कम, सह गो पॉजिटिव। वो अगर मैं कहें खम, बह काम कर, मैं काम कर रहा हूँ, ये काम कर, बह थका कि बह
मे मिल एनर्जी ज्यादा मे एनर्जी लेवल कम, मतलब सो गई मे कर काम, सो गो नेगेटिव। वर्क डन बाय सिस्टम, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए हम लेते हैं उसको नेगेटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। नोट करो, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। यम साथ काम पान कर यह थक, इसलिए गो नेगेटिव। अगर अत पे करो काम, अत हुर एनर्जी, ताकत हुर, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, नंबर 1 लिखो मैकेनिकल वर्क, नंबर 2 लिखो इलेक्ट्रिकल वर्क, नंबर 3 लिखो ग्रेविटेशनल वर्क, नंबर 4 लिखो मैग्नेटिक वर्क। ये फिजिक्स में आएगा। मैकेनिकल वर्क, ब्या गई इलेक्ट्रिकल वर्क, ब्या गई ग्रेविटेशनल वर्क, ब्या क्या गई, वो मैंने आपको कहा मैग्नेटिक वर्क। हमारे सिलेबस में है मैकेनिकल वर्क, उसका दूसरा नाम है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। आपको पता है वर्क हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क पान कस क्वांटिटी, इट इज ए पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, इट इज ए नॉट स्टेट फंक्शन, इट्स ए नॉन स्टेट फंक्शन, इट्स ए पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, वो आपको पता है। लिखो प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, इसका दूसरा नाम है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बेटा क्या करेंगे हम, ये कंटेनर रख, ये पिस्टन, इसमें मैंने गैस भरा, ठीक है। ये वॉल्यूम यहां पर V1 है, वो गई काम, इसने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ताला आप प्रेशर ज्यादा यह हूर कुन आसन क्या, अब ये यहां पहुंचा है, ये वो जुटनस, ठीक है। मतलब इनको थोड़ा यो V1 से V2 इनको थोड़ा कवर डिस्प्लेसमेंट dV, क्या किया कवर dV, या dx, इसे dx किया, डिस्प्लेसमेंट किया, इनको डिस्प्लेसमेंट। बहका लिखित वर्क नेर बराबर स्मॉल वर्क dw नेर बराबर फोर्स इंटू dx, ठीक है। आपको पता है प्रेशर का बराबर सम फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर F इक्वल टू P इंटू ए, बहना त्र डी डब्ल्यू नेरना बराबर तिल P इंटू ए dx, you go area into length, it is called volume, you have ना volume। तेल है लिखी किस पर, ऐसे में लिख सकता हूं dw इक्वल टू P dV, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यह समझ, एरिया इंटू dx इज कॉल्ड स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ये सॉरी वॉल्यूम, इस एरिया का पूरा वॉल्यूम, ठीक है। यह प्रेशर यह P इंटरनल, दैट इज P गैस, हर ब्या प्रेशर, इट इज P एक्सटर्नल, एटमॉस्फेयर प्रेशर का P एक्सटर्नल। कोई यम वेक्टर, यह वेक्टर तो यह वेक्टर अपोजिट, अगर मैं यह अनम यह प्रेशर, यह अनम इंटरनल P एक्सटर्नल, क्या अनम, तब जाके यहां पर आएगा साइन नेगेटिव, क्या नेगेटिव। बहक लिखी किस पे, अगर तुम वन टोटल वर्क का बराबर है साइज dw नेर बराबर किसके बराबर, इट इज P dV, ठीक है। इफ P एक्सटर्नल इट इज कांस्टेंट, बमानी P एक्सटर्नल, यम साथ से P इंटरनल बदल रहा है P एक्सटर्नल, थी साइन प्राइम नेगेटिव, क्योंकि P गैस और P एक्सटर्नल का डायरेक्शन रिवर्स है, ठीक है। P एक्सटर्नल जो कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो, ये नेर बराबर माइनस P एक्सटर्नल इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स V1 एंड V2 near बराबर dvs, it is each considered near बराबर w because integration and differentiation are inverse ना चोटी वर्क near बराबर में यह तकिस, this is the first master equation, वर्क का यही आप हमेशा याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्लियर गो। बोन बैकलेट मे बरिया गैस कंटेनर्स में तक लोग थोड़ा धक्का, पिस्टन को हूर, पिस्टन कर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, वो मैंने लिखा था dx को, वर्क स्मॉल वर्क डन बाय गैस बराबर F dx। आप यहां पर भी नेगेटिव लगा सकते हो क्योंकि वर्क इज डन बाय सिस्टम,
ठीक है। फोर्स बराबर प्रेशर इज इक्वल फोर्स बाय एरिया एट में फोर्स इट इज प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया ये को प्रेशर ऑफ गैस जो इंटरनल प्रेशर है। ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया यही लिखा पी गैस ही लिखा यहाँ पर इट इज डीवी। मैं कर टोटल वर्क अगर पिस्टन हर खस फ्रॉम V1 टू V2 फाइनल तम साथ क्या टोटल वर्क आए इंटीग्रेशन कर अकिस स्मॉल वर्क इंटीग्रेट। ठीक है नियर बराबर पी एक्सटर्नल मैंने अब यहाँ पर पी गैस के बदले पी एक्सटर्नल डाला। मैं तो वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर कत खिलाफ गसन एक्सटर्नल इट इज वर्क इज डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तमिक साइन रिवर्स दैट ऑफ डायरेक्शन अपोजिट एज दैट ऑफ पी इंटरनल अवे त्रो में नेगेटिव साइन। फिर मैंने किया इंटीग्रेट बिटवीन लिमिट्स V1 एंड V2 ये इक्वेशन इज राइट दिस इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम। बहक ये लिखित वही ऐसे मैं लिख सकता हूँ W इक्वल टू माइनस P अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये बनेगा P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 ये भी इंपॉर्टेंट है कब लिखित बहक ना ये लिखित W यह बराबर माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V ये भी निकलेगा। देखो बेटा अगर एक्सपेंशन को अगर गैस को एक्सपेंड तो मैंने आपको क्या कहा एक्सपेंड मतलब कुछ फॉर्म्यूला तेल ऐसे V2 विल बी ग्रेटर देन V1 ऐसे V2 ग्रेटर देन V1 ये टर्म पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस वर्क ऐसे तम साथ नेगेटिव को सिस्टम कर वर्क यम साथ सिस्टम पान वर्क कर एक्सपेंड एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव। अगर अति वन आप गो कंप्रेशन क्या गो कंप्रेशन मतलब इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा फाइनल वॉल्यूम कम हुई क्या बोन कुन गोडनिक वॉल्यूम ज्यादा पत धक्का दिम बोन कुन बत फाइनल वॉल्यूम कम तेल V1 V2 विल बी लेस V1 विल बी मोर गो यम साथ मोर ये माइनस 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 प्लस मेरी अम साथ बिकॉज यहाँ पर क्या है यहाँ पर V2 कम है V1 ज्यादा है तो क्या निकलेगा W विल बी पॉजिटिव। यही हम कह रहे हैं एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव कंप्रेशन वर्क इज पॉजिटिव। नोट करो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसी से सारे फार्मूलाज डेराइव होंगे। ठीक है बेटा आपको डेराइव नहीं करना है आपको सिर्फ याद रखना है प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज दिस इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। देखो अब क्या याद रखना आपको मैं वो तो दिल वर्क ख्याल थे जो ये वर्क होता है वर्क बराबर माइनस P एक्सटर्नल ऐसे किया मैंने dV V1 एंड V2 यही था ना फार्मूला ये था मैं जबानी याद क्लियर P एक्सटर्नल कांस्टेंट बह बन वापस पानी फार्म W कथ बराबर माइनस इसको अंदर भेजो P एक्सटर्नल dV V1 एंड V2 क्लियर बुस वन वही दिस P एक्सटर्नल it is not constant but changes अगर ये चेंज गो स्लोली कर P एक्सटर्नल इक्वल टू कथु P गैसस सह ग चेंज स्लोली बह हेका दिल लिखित ये फार्मूला W नेर बराबर माइनस V1 V2 P गैस dV। देखो बेटा अब क्योंकि अब ये चेंज हो रहा है कांस्टेंट क्या बह कर नेबर थो कांस्टेंट बह नेबर कर वुनकस हेक कर नेबर क्या मे पी तेल PV किसके बराबर है NRT बह हेका लिखित P नेर बराबर NRT डिवाइडेड बाई V ये वैल्यू पुट करो इधर क्या बन तेल वर्क वो माइनस V1 V2 NRT डिवाइडेड बाई V इंटू dV एन कांस्टेंट R कांस्टेंट T कांस्टेंट बाहर निकालो W ने बराबर दे माइनस NRT ऐसे करो इट इज V1 V2 इट इज dV बाई V नोट करो समझ आवा ये फार्मूला बना मैं मैंने इसको इंटीग्रेशन के अंदर भेजा
बुछ दपान ये पी कांस्टेंट कह ये किसके बराबर है, ये पी गैस के बराबर है। पी गैस थो मे पन वैल्यू nRT/v, nRT कॉमन सह कोर नेबर द्राव ये इंटीग्रल कत बराबर आसन, ये फार्मूला ऐसे बनेगी, वर्क मेरे बराबर माइनस nRT, ये बराबर होता है लिम अपर लिमिट डिवाइड बाई लोअर लिमिट। अगर मैं कन्वर्ट करा लॉगस मज तो फार्मूला बनेगी -2.303 nRT log of V2/V1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर एंट्रेंस। ये फार्मूला लगन वारियन जयन बकार, नोट करो। आपको पता है बॉयल्स लॉ से प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कैन आई राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म -2.303 nRT log ऑफ, तो आएगा ऊपर P1 डिवाइड बाई P2। क्या प्रेशर तो वॉल्यूम इनवर्स, ये भी करेक्ट है वो भी करेक्ट है, नोट करो। इस करने यूज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन विज या आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। आइसोथर्मल प्रोसेस विज कर यूज, मगर प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल नॉट इरिवर्सिबल। ठीक है, ये नोट करो। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट याद था। -2.303 is a mathematical term. N is number of moles of gas. R is gas constant. T is temperature. Log it is V2 final volume divided by initial volume. अगर प्रेशर हिसाब ही तो P1 divided by P2। नोट करो, दिस इज द वर्क। याद रखना ये वर्क है रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल वर्क है। इसमें लिखा है फार्मूला W इक्वल टू P माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये है इरिवर्सिबल वर्क, इसका नाम है इरिवर्सिबल वर्क। ये कस वर्क, इरिवर्सिबल वर्क। तो यह वर्क नेरन कम सा एडियाबैटिक आइसोबारिक प्रोसेस। ये कहां से निकलता है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क निकलता है वो इसी के बराबर निकलता है, क्योंकि आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अगर ऐसे तो आप कौन सी फार्मूला यूज करोगे, ये। ठीक है, नोट करो। इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स है, इसको अच्छे से घर में एक बार फिर रिवाइज करना। नीचे लिखो टाइप्स ऑफ वर्क, नहीं वो लिखा हमने टाइप्स ऑफ वर्क। अब हम लिखेंगे वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस, वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस, इन डिफरेंट प्रोसेस। तो क्लियर, बह क्या पढ़ा प्रेशर वॉल्यूम वर्क, P del V प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है बेटा, मैं वोनू तुम वर्क बराबर इट इज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। आप ये भी लिख सकते हो वर्क बराबर माइनस P एक्सटर्नल इंटीग्रेट करा स्टार्ट V1 टू V2 dV। ये भी लिख सकते हो W बराबर माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये चेंज डेल्टा V आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पत करे मैं ये बेस हिसाब मज तम साथ क्या करे मैं वर्क कत बराबर -2.303 nRT log ऑफ V2/V1। ठीक है, ये मैंने निकाला। लिखो पहला केस उठाओ आइसोथर्मल याद थे आइसोथर्मल प्रोसेस डायरेक्ट याद रखना। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल, क्या है रिवर्सिबल, आपने लिखा REV, चलो पूरा लिखेंगे रिवर्सिबल। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल याद रखना। रिवर्सिबल प्रोसेस खतर वर्क आसन इट इज -2.303 nRT log ऑफ V2/V1। याद रखना। अगर एक्सपेंशन गो V2 विल बी ग्रेटर देन V1, ये टर्म है पॉजिटिव मगर बुथ नेगेटिव, वर्क विल बी
नेगेटिव अगर कंप्रेशन तेल हरिम कम बनिम ज्यादा यह टर्म ने नेगेटिव 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 को पॉजिटिव वर्क ने पॉजिटिव एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव कंप्रेशन वर्क इज पॉजिटिव वो मैंने आपको पहले ही सिखाया है ठीक है दिस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल ऐसी इफ इट इज इरिवर्सिबल तो आप फार्मूला यूज करोगे इनमें से कोई ये वाला याद रखो W इरिवर्सिबल मैं लिखूंगा यहाँ पर इट इज रिवर्सिबल इट इज इरिवर्सिबल तिलनेर बराबर सो माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 ठीक है क्लियर बह कर कम P से मल्टीप्लाई करो नियर ऐसे माइनस PV2 माइनस PV1 ठीक है बहका लिखित बैठ PV इक्वल टू NRT कैन आई राइट माइनस NRT2 माइनस NRT1 बहका लिखित बका नेवर ये माइनस NR बाहर निकालो इट इज T2 माइनस T1 ये फार्मूला तक यूज कर ये याद रखो मैं को कहीं जरा कोर पत्र PV इक्वल टू NRT मैंने NRT का वैल्यू यहाँ पुट किया NRT2 माइनस NRT1 फिर मैंने NR को बाहर निकाला फिर T2 माइनस T1 आप ऐसे भी यूज कर सकते हो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस नोट करो सेकंड आइसोबारिक प्रोसेस याद रखना ये सबसे आसान है यह फार्मूला यस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इसके लिए वर्क किसके बराबर है माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 एम खत यह फार्मूला था याद यस फार्मूला लगित इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की यह लगन कम खतर आइसोबारिक प्रोसेस क्योंकि आइसोबारिक में रोजन प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर टर्म कर नेबर V2 माइनस V1 वही मैंने लिखा पाचे पाई कंप्रेशन क्या गो एक्सपेंशन क्या गो इफ इट इज एक्सपेंशन V2 ग्रेटर देन V1 ये टर्म इज पॉजिटिव प्लस माइनस गो माइनस W विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क विल बी नेगेटिव अगर कंप्रेशन है V2 कम V1 ज्यादा ये टर्म ने नेगेटिव 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 क्या गो पॉजिटिव W विल बी पॉजिटिव इट विल बी कंप्रेशन थर्ड उठाओ आइसोकोरिक प्रोसेस मे वोनमुत आइसोकोरिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट डेल्टा V किसके बराबर जीरो से जरा भी वर्क का बराबर जीरो नीचे लिखो डेल्टा V इक्वल टू जीरो देयरफॉर वर्क इक्वल टू जीरो आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क नहीं होती है नोट करो ये सारे फार्मूला फिजिक्स में आएंगे केमिस्ट्री में हमारे सिलेबस में ये नहीं है लेकिन मैंने आपको दिखाए कि कैसे डिराइव करते हैं आप इतना याद रखो वर्क आइसोकोरिक जीरो लास्ट पे आएंगे एडियाबैटिक वर्क प्रोसेस नंबर 4 इज एडियाबैटिक प्रोसेस देखो बेटा कैसे करते हैं यम खत जुगाड़ करूँ वो जुगाड़ क्या फर्स्ट लास्ट वन डेल्टा U बराबर Q प्लस W इसके बराबर क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस Q का बराबर जीरो तेल डेल्टा U का बराबर W बह कर बेसिकली वैल्यू कम मालूम डेल्टा U जो डेल्टा U का वैल्यू होगा वही वर्क होगा समझ यन बह कर इनडायरेक्टली मेजर वर्क बह कर डेल्टा U का वैल्यू मालूम सुई को W देखो कैसे करेंगे ये सब आएगा फिजिक्स में आपके सिलेबस में है हीट कैपेसिटी CV heat capacity Q by T heat change at constant at a temperature amount of heat required to raise temperature of substance by 1 degree centigrade is known as heat capacity फिलहाल था याद C equal to Q by V बिल्कुल C नियर बराबर थे Q N delta T raising temperature मे को एक मोल खतर अगर बह वन कांस्टेंट वॉल्यूम तेल बन CV कौचा गई हीट supply at constant volume that's one heat capacity at constant volume CV can I write adi wonu ch mein delta U is equal to QV
हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये बदल त्रा डेल्टा यू, कैन आई राइट CV। ये गो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हम आगे पढ़ेंगे। इन बराबर डेल्टा यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। इन दो को इधर भेजो, डेल्टा यू किसके बराबर, एन CV डेल्टा टी। नोट करो, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैं वो सी बराबर हीट कैपेसिटी बराबर क्यू, हीट डिवाइड बाई टेम्परेचर। फिर मैंने कहा 1 मोल के लिए डिवाइड कर दो एन से। फिर मैंने कहा हीट सप्लाई करो कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको करो QV बाई CV दे, CV QV इज इक्वल टू डेल्टा यू थ्रो माइनस डेल्टा यू ने बराबर NCV डेल्टा टी। यही वर्क के बराबर होता है। अब देखो एक और पॉइंट, CP माइनस CV बराबर RS। अगर डिवाइड कर बोथ साइड CV से, CP माइनस CV डिवाइड बाई CV, इन्हें ना बराबर R बाई CV। कैन आई राइट CP डिवाइड बाई CV माइनस 1 इक्वल टू R बाई CV। CP माइनस CV इज कॉल्ड गामा। अथ वन रेशो, पॉइसन्स रेशो, गामा माइनस 1 कत बराबर है R CV। कैन आई राइट CV खड़म योतनस इन्हें R बाई गामा माइनस 1। ये वैल्यू पुट करो इधर इसमें, बताओ इक्वेशन क्या बनेगा। फाइनल इक्वेशन डेल्टा यू नेर बराबर थे एन रोज पानी जो CV के बदले वैल्यू R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। गामा इज एडियाबैटिक कोएफिशिएंट, इसके बदले एन डेल्टा टी। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये गई तो कर, यही किसके बराबर होता है वर्क, इट इज एडियाबैटिक वर्क, इट इज वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गामा इज एडियाबैटिक कोएफिशिएंट, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे। R इज गैस कांस्टेंट, T इज चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1। तो हम ऐसे लिखेंगे फाइनल फार्मूला, W इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू N R गामा, इट इज गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। ये फार्मूला हम यूज करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। समझ आवा, यो तक आव समझ, मे कोर सिर्फ वैल्यू पुट CV कुत पे मे पाई मियर्स फार्मूला, मियर फार्मूला, मियर्स रिलेशनशिप, वो एक साइंटिस्ट था। CP माइनस CV इक्वल टू R, मैंने CV से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स। मैं कर CP माइनस CV माइनस 1, ठीक है बेटा। CP माइनस CV इक्वल टू गामा, गामा बराबर रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाई हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू गामा। इन्हें गामा माइनस 1, फिर मैंने CV को इधर भेजा, इसको यहाँ CV का वैल्यू यहाँ पुट किया, इसमें पुट कर मैं इक्वेशन। दिस इज द वर्क इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस को अम हिसाब करने वर्क मोलूम, ठीक है। नोट करो, देखो बेटा एक और पॉइंट याद रखना, प्लांट करन प्रेशर वॉल्यूम दरमियान PV पोर्मुत बॉयल्स ला, ये प्रोसेस इज आइसोथर्मल। प्रेशर तो वॉल्यूम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब अगर वॉल्यूम को इंक्रीज प्रेशर गेट्स डिक्रीज, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको पता ही है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज आइसोथर्म। ये प्लांट आइसोथर्म जो मैंने आपको सिखाया कहां पर, स्टेट्स ऑफ मैटर में। एरिया अंडर करो दिस रिप्रेजेंट्स वर्क डन, क्लियर। ये एरो ऐसे, ये एरो डायरेक्शन एरो, इट मीन्स एक्सपेंशन, क्या बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर मैं यह करूं प्राइस फिट, इट इज PV ऐसे करो और एरो ऐसे किया, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये क्या है, कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि इस एरो के साथ क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दोनों कुछ वॉल्यूम डिक्रीज, इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि PV करो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्लियर। वो एरो की डायरेक्शन होता है एक्सपेंशन, एरो अगर अंदर कुन दैट इज कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज गसन एक्सपेंशन, वॉल्यूम डिक्रीज गसन कंप्रेशन। ये पॉइंट भी याद रखना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट, अगर जब वन इट इज PV करो, इट इज PV सर्कुल यथ पे क्लॉकवाइज वर्क, ये क्लॉकवाइज सर्कल है, क्लॉकवाइज वर्क इज टेकन एज नेगेटिव, याद रखना क्लॉकवाइज वर्क इज
क्लॉक वाइज वर्क इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है। पीवी करो मस क्लॉक वाइज वर्क कस नेगेटिव क्या, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन इंक्रीजन। अगर वो एंटी क्लॉक वाइज वर्क एंटी क्लॉक वाइज, दैट इज पॉजिटिव। याद रखना पीवी ग्राफ में क्लॉक वाइज वर्क ये लेते हैं हम नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज वर्क अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स क्या ये बनी अगर यमराय वॉल्यूम ठीक है, तो ये एक्सपेंशन होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। वो मैंने पढ़ाया वर्क कत बराबर माइनस P2 फाइनल V2 माइनस V1 योस पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव क्योंकि ये फाइनल है, ये V2 है, ये क्या है V1। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स इवन V2 इवन V1 तो ये बनेगा पॉजिटिव। ती लिखना एंटी क्लॉकवाइज वर्क इज पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई का, अगर ये प्लॉट चेंज कर इट इज VP प्लॉट दबी है क्लॉकवाइज वर्क क्या, तब फाइनल ये आएगा इनिशियल ये आएगा क्लॉकवाइज। तो याद रखना क्लॉक वाइज वर्क ये हम लेते हैं फिर नेगेटिव क्योंकि इवन है फाइनल इवन V2 ये क्या बनी इवन V1, सो V2 माइनस V1 इज पॉजिटिव प्लस माइनस को माइनस इट इज नेगेटिव। अगर वही एंटी क्लॉकवाइज क्या रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज वर्क इट विल बी पॉजिटिव। याद रखना इन पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज वर्क इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज वर्क इज पॉजिटिव। इन केस ऑफ वीपी ग्राफ रिवर्स करनस, जब इसको रिवर्स किया इसको भी रिवर्स करो, क्लॉकवाइज बनेगा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा पॉजिटिव। सारा क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा क्योंकि फाइनल तो इनिशियल अगर ये पॉजिटिव द्राव तो नेगेटिव, अगर डिफरेंस द्राई नेगेटिव तो पॉजिटिव। वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको देखना फिजिक्स में काम आएगा। आज के लिए काफी है, इसको रिवाइज करो, ठीक है।